सो वेलकम टू फ्रंट एंड बड़ी। तो चलिए आज बनाते हैं कुछ इस तरीके का स्लाइडर। तो चलते हैं और अपने वीएस कोड में, और वीएस कोड में सबसे पहले सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। हम एक सीमेंट की टैग है सेक्शन को एक क्लास दे देंगे ताकि हम इसको सीएसएस में सिलेक्ट कर पाएं। क्लास का नाम हम देंगे सेकंड स्लाइडर नाम से। और सेकंड स्लाइडर जो हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर हम लेंगे अपने डिफरेंट डिफरेंट डिप्स। और सबसे पहले तो मैं टॉप से ही स्टार्ट करना चाहूंगा। तो मेरे को चाहिए टॉप का डिप। जिस टॉप के डिप के अंदर मेरा आएगा एक लेफ्ट कंटेंट। ठीक है, लेफ्ट कंटेंट आएगा मेरा, जिसके अंदर मेरा H1 और P टैग आ जाएगा। चलो ठीक है, इतना ठीक है। ये हट क्यों नहीं रहा है, लेफ्ट कंटेंट आ गया है। और लेफ्ट कंटेंट के बाद मेरे को चाहिए कंट्रोलर्स। ठीक है, आई थिंक मुझे लेफ्ट कंटेंट हो गया और चाहिए एक डिप लूंगा मैं, कंट्रोलर्स। ठीक है, कंट्रोल्स लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा इतना कुछ ये टॉप का बन चुका है, जिसके अंदर मेरा ये रहेगा। अब टॉप के अंदर मैं फीचर भी रखना चाहूंगा अपने, जितने भी मेरे फीचर रहेंगे। तो मैं यहाँ पर एक डिप लूंगा जो कि जिसके अंदर मेरे सारे फीचर रहेंगे। तो इसको फीचर रैपर, यहाँ पर मैं डॉट लगाना भूल गया, जिससे कि मेरा क्लास नाम ही रहता है फीचर रैपर। फीचर रैपर है जिसके अंदर मेरे सारे फीचर में रैप करने वाला हूँ। मैं फीचर रैपर के अंदर यूज करूंगा अपना एक फीचर ट्रैक, जिससे कि मेरे फीचर ट्रैक हो पाएंगे। और फीचर ट्रैक के बाद रहेगा मेरा एक फीचर एक्टिव, जिसमें मेरे सारे एक्टिव फीचर रहेंगे। ओके, एक्टिव फीचर के बाद यहाँ पर मेरा रहेगा फीचर। ठीक है, जो मेरा रहेगा वो रहेगा फीचर। अब इस फीचर के अंदर अपने को चाहिए एक H2 और एक P टैग। तो अगर मैं फीचर से यहाँ से बोलूँ डिजिटल की, ठीक है, लेट्स गो विथ डिजिटल की। और पैराग्राफ में मैं लॉरेन लिख दूँ। ठीक है, इसको कर देता हूँ फॉर्मेट, थोड़ा सा अच्छा डॉक्यूमेंटेशन दिखेगा। फॉर्मेट करने के बाद तो मैं जाऊँ अगर अपने टॉप डिप से, टॉप डिप में तो मैंने दे दिया लेफ्ट कंटेंट और कंट्रोलर। तो लेफ्ट कंटेंट के अंदर मैं यहाँ पर यूज करने वाला स्पैन टैग। ठीक है, स्पैन टैग का यूज करूंगा, जिसके अंदर मैं कुछ रखने वाला हूँ इस हेडिंग को। यहाँ पर स्पैन के बाद मैं यूज करूंगा एक H1 का। H1 के अंदर मैं दे दूंगा इंट्रोडक्शन। ओके, और इसके बाद मेरी जाने वाली है P टैग। और P में मैं दूंगा ये। इतना सब कुछ करने के बाद अगर हम देखें इसको फॉर्मेट करके, ठीक है, हमारा कुछ इतना आ चुका है। ये फालतू के सजेशन आ रहे हैं, इसको हटा दे दिया। अब टॉप भी मैंने कर दिया है। अब कंट्रोल्स के अंदर अगर मैं थोड़ा झांकूं, कंट्रोल्स के अंदर मैं थोड़ा झांक के देखूं, तो मेरे को चाहिए कंट्रोल्स के अंदर एक अकाउंट नाम का डिप लेता हूँ, जिसके अंदर मैं लूंगा एक स्पैन आईडी। स्पैन, ठीक है, स्पैन को आईडी दे देता हूँ एक, क्या नाम से दूं आईडी, इसको दे देता हूँ करंट 8। सिंपल है, रैंडम आईडी है। यहाँ पर मैं यूज करूँगा 1 और इसके बाहर से मैं कर दूंगा बाई 3। ठीक है, इतना करते ही मेरा 1 से 3 तक तो मेरे को मिल गया है। अब जो मेरा ये काउंट टिप है, इसके बाहर से अगर मैं देखूँ तो मेरे को चाहिए स्लाइड बटन। मैं यहाँ पे स्लाइड बटन का भी यूज करूंगा। तो मैं एक टिप ले रहा हूँ स्लाइड बटन BTN नाम से, जिसके अंदर मेरे 2 बटन रहेंगे। तो यहाँ पे मैं बटन भी ले लूँ, 2 बटन चाहिए मेरे को। और इनको यहाँ पर मेरे को देना चाहिए आई थिंक एम्परसेंट हैश 10094 कॉलन। ये प्रीवियस का साइन होता है, प्रीवियस बटन का। और हैश 10095 करूंगा तो ये नेक्स्ट का होता है। तो मैं यहाँ पर इनको भी आईडी दे दूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रीवियस। ओके 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 ओके, इसको भी एक आईडी दे देते हैं और इसकी आईडी को नाम देंगे हम नेक्स्ट। ठीक है, इतना कुछ हो चुका है। अगर मैं देखूं अपने ब्राउजर पे जाके तो कुछ इस तरीके से हमारा जो कंटेंट है वो वेबसाइट पर आ चुका है, जो कि हमें बिल्कुल चाहिए भी। तो इस तरीके से आ चुका है। अभी हमारा जो स्ट्रक्चर है अभी इनकम्प्लीट है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा स्टाइल देते हैं CSS से, और फिर आगे जाके इस पे काम करते हैं। तो मैं जाता हूँ अपने VS कोड के अंदर, और सबसे पहले मैं देख लूंगा मैंने सेक्शन को क्या नाम दिया है। ठीक है, इधर आ जाता हूँ और इसको बोलता हूँ कि जो मेरा सेकंड सेक्शन रहेगा इसको हाइट दे दे भाई तू। हाइट इसकी मैं दूंगा 100 BH के समथिंग। 100 BH में ये सारा काम हो जाएगा। और विड्थ इसको दूंगा 100%। बस इतना कुछ देने के बाद हम जाएंगे इससे बाहर, और जो मैंने इसके ठीक अंदर टॉप वाला डिप लिया था,
तो उसको मैं बोलूँगा कि भाई जो डिस्प्ले कर जाएगा फ्लैक्स, और जस्टिफाई जो कंटेंट इसका कर दूंगा मैं, स्पेस अराउंड कर दूंगा। स्पेस बिटवीन आ रहा है लेकिन मेरे को बिटवीन नहीं चाहिए, बिटवीन में कुछ ज़्यादा दूर हो जाएगा, मेरे को अराउंड चाहिए। ठीक है, मेरे को अराउंड चाहिए। और अलाइन आइटम्स जो मैं सेंटर की जगह तो फ्लैक्स स्टार्ट कर दूंगा, तो मेरे को थोड़ा सा स्टार्टिंग से लगेगा। ठीक है, अगर मैं देखूँ इतना कुछ करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें आ चुकी हैं। तो चलो अभी देखते हैं। टॉप तो हो गया हमारा। टॉप के बाद टॉप के अंदर जो मेरा लेफ्ट कंटेंट था, लेफ्ट कंटेंट को अगर मैं बोलूँ तो इसकी विड्थ मैं 65% देना चाहूँगा। ठीक है, लेफ्ट कंटेंट की विड्थ में 65% देना चाहूँगा। फिर एक बारी मैं स्पेलिंग जो है कि कॉपी करके लिख लेता हूँ ताकि टाइपो मिस्टेक ना हो, मेरे से काफ़ी होता है टाइपो मिस्टेक। अब लेफ्ट कंटेंट के अंदर जो मेरा लेफ्ट कंटेंट है उसके अंदर जो मेरा स्पैन है, ठीक है, जो मेरा स्पैन टैग है उसको यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करेंगे। लेटर स्पेसिंग मैं देना चाहूँगा 4 पिक्सल की दे देता हूँ। 4 पिक्सल की देके देखते हैं, तो चलो ठीक है, इतना कुछ। लेटर स्पेसिंग के बाद यहाँ पर मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। कलर इसका थोड़ा सा शेड में है तो इसको मैं यूज़ करूँगा 8F कुछ इस तरीके का कलर है ये। और फ़ॉन्ट साइज़ इसका थोड़ा सा 15 पिक्सल रख देते हैं, ज़्यादा ना छोटा ना ज़्यादा बड़ा, इतना करते हैं। और फिर चेक करते हैं वेबसाइट को। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारा परफेक्ट हम इसको बना चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ, और इसी के साथ हमारा स्पैन तो हो चुका है तैयार। अब जो मेरा लेफ्ट कंटेंट का जो मेरा H1 है, ठीक है, लेफ्ट कंटेंट का जो मेरा H1 है उसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं हम यहाँ पे 38 पिक्सल। 38 पिक्सल के बाद फिर जो मार्जिन रहेगा, मार्जिन में इसको थोड़ा सा टॉप से देना चाहूँगा, थोड़ा नीचे ले आना चाहूँगा। 18 पिक्सल का मार्जिन दूंगा। और मार्जिन के बाद इसका फ़ॉन्ट वेट भी देंगे हम, जो कि फ़ॉन्ट वेट भी देंगे 700 के समथिंग दे दूँ। ठीक है, और लाइन हाइट तो इसको देनी पड़ेगी अपने को, तो लाइन हाइट भी इसको दे देते हैं। 38 पिक्सल की लाइन हाइट दूंगा। H1 के बाद आता है हमारा पैराग्राफ। ठीक है, पी टैग की बारी आएगी। पी टैग को हम यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन देंगे, टॉप से थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, इसको बोलेंगे कि भाई 25 पिक्सल नीचे आ जा। और फ़ॉन्ट साइज़ इसका जो रखेंगे हम 16 पिक्सल के समथिंग रखेंगे। ठीक है, और लाइन हाइट की बारी अब आती है। लाइन हाइट पे हम 24 पिक्सल दे देते हैं लाइन हाइट। और फिर लाइन हाइट के बाद क्या रहेगा, हमारा फ़ॉन्ट वेट रह गया। फ़ॉन्ट वेट इसको हम 400 ही देंगे। सजेशन भी कभी-कभी मान लेने चाहिए यहाँ पर, जो है कि अपना ये छोटी-छोटी चीज़ें रह जाती है। चलिए, इस तरीके से कुछ हमारा ये बिल्कुल लेफ्ट का कंटेंट बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी हमारा राइट का मतलब ये इसके नीचे वाला कंटेंट है, अभी इसको नीचे ले आएँगे। ठीक है, अभी कंट्रोल्स की मैं बात करूँ तो कंट्रोल्स कहाँ है मेरे? हुँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेरे कंट्रोल्स हैं। कंट्रोल्स को एडिट करने के लिए मैं जाऊँगा VS कोड में, और VS कोड में सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेक्टर का यूज़ करके अपने HTML में जाके अपनी टाइपो को यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। पेस्ट करके चेक कर दिया कि भाई टाइपो मिस्टेक नहीं है। अब मेरे को चाहिए डिस्प्ले फ्लेक्स, और जो जस्टिफाई कंटेंट इसका रहेगा, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर चाहिए। ठीक है, और आई थिंक जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं ना लूँ तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अलाइन आइटम्स लेता हूँ। अलाइन आइटम्स सेंटर ले लेता हूँ, 2 बार आ चुका है। अलाइन सेल्फ जो कि मुझे नहीं चाहिए, अलाइन आइटम्स बोला था। ठीक है, अलाइन आइटम्स मेरे यहाँ पे सेंटर आ चुका है, सेंटर ले लिया है। अब मैं लूँगा जो मेरी फ्लेक्स डायरेक्शन होगी उसको मैं कॉलम लेना चाहूँगा। और कॉलम के बाद मैं इसकी दे दूँगा गैप, 18 पिक्सल का दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। अगर मैं चेक करूँ कंट्रोल्स को अपने, कंट्रोल्स मेरे कुछ इस तरीके से आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे अभी बिल्कुल बेकार लग रहे हैं। तो चलो ठीक है, अभी तो एडिट करेंगे इसको। अब बारी आती है मेरे काउंट। आई थिंक काउंट नाम का डीबी बनाया था मैंने कंट्रोल्स के अंदर। नाम का एक डिव है जो मेरा काउंट है। काउंट को मैं बोलूँगा कि तो थोड़ा जो तेरा बैकग्राउंड रहेगा इसका मैं बैकग्राउंड दे दूंगा हैश इसका डीसी आई थिंक। ठीक है, बैकग्राउंड इसको दे दिया डीसी करके। ऐसे ये 3 बार होना चाहिए, मैंने ज़्यादा ले लिया। बैकग्राउंड देने के बाद इसको देता हूँ मैं पैडिंग, और पैडिंग इसको दूंगा 10 या 20 पिक्सल की। 10 पिक्सल से 22 पिक्सल कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं 10 से बढ़ा के अगर 18 कर दूँ तो। और पैडिंग के बाद थोड़ा सा बॉर्डर जो इसका रेडियस रहेगा उसको मैं 40 पिक्सल कर दूंगा, थोड़ा सा घुमावदार हो जाएगा। और फिर फॉन्ट साइज रहेगा
फ़ॉन्ट साइज़ में इसको दे दूँगा 8 पिक्सल, काफ़ी अच्छे साइज़ में आ जाएगा। चेक करते हैं। तो चलिए कुछ बढ़िया इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये शो हो रहा है, बिल्कुल शो हो रहा है, ठीक है। अरे क्या है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इसको मैं बोलूँगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स करेगा तो, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा। फ्लेक्स होने के बाद तू ले ले यहाँ पे गैप, ताकि जो है कि बिल्कुल सब बढ़िया सा लगे। अब मेरे बटन भी बिल्कुल फ्लेक्स में आकर यहाँ पे गैप ले लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर स्लाइड बटन था और बटन का जो मेरा बटन है, स्लाइड बटन का जो मेरा बटन है, उन पे काम करूँगा। उनकी विड्थ यहाँ पर मैं दे दूँगा 35 पिक्सल के अराउंड, और हाइट भी मैं यहाँ पे यही दूँगा 35 पिक्सल के। अपने को इसको देना चाहिए आई थिंक थोड़ा बॉर्डर रेडियस इसको दे दो 50%, ठीक है। 50% बॉर्डर रेडियस देने के बाद इसको देंगे हम हल्का सा बॉर्डर, ठीक है। हल्का सा बॉर्डर देंगे, ज़्यादा नहीं देना है। 2 पिक्सल या 1 पिक्सल का भी आप दे सकते हो। 2 पिक्सल सॉलिड है। ये मैंने टॉप वाले डिप के अंदर ही डालता है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। अगर मैं इसको बाहर डालकर देखूँ तो ठीक है, यहाँ पर मेरा जो है कि इस तरीके से बाहर निकल चुका है, जो कि अब थोड़ा काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा है। और मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने वीएस कोड के अंदर और आगे मैं कोड करना स्टार्ट करूँगा। अब मेरे को ये देखना है कि ये फ्लेक्स क्यों नहीं हो रहा है। आई थिंक मुझे यहाँ पर फीचर जो है कि एक्टिव अलग से ही करना चाहिए, क्योंकि मेरी एक्टिव क्लास रहेगी। इस वाले फीचर को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे को फीचर 3 ही चाहिए। और जो इसका डिव रहेगा, बॉटम डिव, इसको भी हटा देते हैं। आई थिंक यही है इसका बॉटम डिव। फीचर एक्टिव का अब ये है, ओके, ठीक है। फॉर्मेट कर देता हूँ मैं इसमें यहाँ से। डिस्प्ले फ्लैक्स मेरा काम नहीं कर रहा है फीचर रैपर पे। चलो मैं थोड़ा आगे कोड लिख के अभी देखता हूँ, क्या पता इससे काम हो जाए। मैं फीचर फीचर ट्रैक फीचर ट्रैक के नाम से मैंने एक डिव लिया था, जिसको यहाँ पर मैं एडिट मतलब सीएसएस देने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको बोलूँगा कि फ्लेक्स, इसमें फ्लेक्स करके देखता हूँ, और इनके बीच में मैं देता हूँ गैप एक 20 पिक्सल का देख के देखते हैं पहले। 20 पिक्सल का गैप दे के देखता हूँ। और अब अगर मैं देखूँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने फीचर को डिस्प्ले फ्लेक्स करा, तो मेरे जितने भी फीचर है सारे के सारे डिस्प्ले फ्लेक्स हो चुके हैं, जो कि मेरा काफ़ी हद तक डिज़ाइन मेरा तैयार हो रहा है, लेआउट तैयार हो रहा है, ठीक है। अब इतना ही मेरा काम रहेगा। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको एक ट्रांजिशन भी दे देता हूँ। और अब मैं अगर बात करूँ तो मैं जाता हूँ फीचर पे, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट फीचर पे जाऊँगा और फीचर को यहाँ पर मैं सीएसएस देना स्टार्ट करूँगा। फीचर को मैं यहाँ पर बोलूँगा जो तेरी मिनिमम विड्थ रहेगी, तो मिनिमम विड्थ ले ले अपनी 420 पिक्सल के अराउंड, या आप 450 तक दे सकते हो, ठीक है। और बॉर्डर बॉर्डर लेफ्ट इसका अपने को बनाना पड़ेगा। मैं 4 पिक्सल दे रहा हूँ, 4 पिक्सल सॉलिड। और यहाँ पर कलर सेम वही वाला डीसी डीसी वाला, ठीक है। बॉर्डर भी मैंने इसको दे दिया है लेफ्ट से। बॉर्डर देने के बाद मैं इसको दूंगा थोड़ा सा पैडिंग, वो भी लेफ्ट से, ताकि जो इसके अंदर का टेक्स्ट रहे थोड़ा सा दूर रहे। तो यहाँ पर मैं अगर 20 पिक्सल का पैडिंग दे देता हूँ, और चेक करते हैं, अभी देखिए ओपेसिटी दे देता हूँ मैं, ताकि जो मेरा इफेक्ट बन पाए जावास्क्रिप्ट पे काफ़ी अच्छे तरीके से बन पाए। तो 0.3 ओपेसिटी मैं इसको यहाँ पर देता हूँ। और ओपेसिटी की स्पेलिंग गलत हो चुकी है, अब करेक्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर इसको एक ट्रांजिशन दे रहा हूँ। ट्रांजिशन में दूंगा 0.5 सेकेंड की। अगेन मेरे को लग रहा है ट्रांजिशन की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद चेक करते हैं अपने ब्राउजर पे, तो हमारा कुछ परफेक्ट परफेक्ट आ चुका है भाई। मेरे को तो काफ़ी हद तक ये ठीक लग रहा है, कुछ हद तक बढ़िया आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो फीचर था एक्टिव नाम की क्लास, फीचर एक्टिव नाम की जो क्लास है, उसकी ओपेसिटी उसकी ओपेसिटी 1 कर दूंगा मैं। 1 करने के बाद उसका जो बॉर्डर लेफ्ट है 4 पिक्सल सॉलिड। उस टाइम पे हमने फेड वाला कलर यूज करा था, तो अब हम करेंगे ब्लैक कलर, ताकि थोड़ा सा लगे कि हाँ रियल फील आए। अब जो मेरा फीचर का H2 है, फीचर का H2, और पैराग्राफ जो है मेरा पी टैग, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा सीएसएस दे देते हैं। तो इसको 22 पिक्सल दे दूंगा, और इसके थोड़ा सा मार्जिन दे दूंगा मैं बॉटम से, ठीक है। मार्जिन इसको बॉटम से दे दूंगा 28 पिक्सल। H2 का मेरा यहीं पे काम हो चुका है। मैं यहाँ पर फीचर्स का पी टैग भी यूज कर लेते हैं, पी को। और पी को यहाँ पर फॉन्ट साइज अपने को देना चाहिए आई थिंक 16 पिक्सल। 16 पिक्सल रहेगा तो ठीक रहेगा, ऊपर ऊपर से मैच हो जाएगा मेरा, जितना मेरा ऊपर का साइज था। और यहाँ पर मैं फॉन्ट वेट भी दे देता हूँ। फॉन्ट वेट में यहाँ पर इसको बोलूँगा 600 के समथिंग। 600 के समथिंग फॉन्ट वेट देने के बाद इसको लाइन हाइट देनी तो बहुत ज़रूरी है अपने को। इसकी लाइन हाइट में 21 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। 21 पिक्सल दे देता हूँ लाइन हाइट। और इसका कलर कलर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, 444। अगर अब मैं जाकर देखूँ
कुछ इस तरीके से, अभी भी इस तरीके से लग रहा है। बारी है हमारी इमेज बनाने की। इमेज, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ HTML के अंदर, और यहाँ पर मैं एक डिप बनाऊंगा इमेज कंटेनर सेकंड स्लाइडर। इस नाम से एक डिप बना लिया है, जिसके अंदर मैं एक दूसरा डिप लूंगा इमेज इमेज बॉक्स नाम। इमेज बॉक्स नाम से इसके अंदर मैंने डिप लिया है, जिसके अंदर मेरी रहेंगी इमेज, और यहाँ पे मेरे को चाहिए 3 इमेज। अगर मैं जाऊँ अभी CSS में, तो CSS में सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा अपना जो मैंने ये डिप बनाया है, ठीक है। इस डिप को हम टारगेट करेंगे यहाँ पर। कहाँ है मेरी CSS में आके यहाँ पर मैं इसको करूंगा पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद इसको मैं बनाऊंगा पोजीशन, इसकी रिलेटिव कर देंगे, रिलेटिव कर दूंगा इसकी पोजीशन, इसकी हाइट, इसको हाइट में दूंगा 650 के समथिंग, 650 पिक्सल के समथिंग इसकी हाइट दे देंगे, और विड्थ तो इसको 100% दूंगा। ओवरफ्लो इसका मैं हिडन नहीं, ओवरफ्लो हटा देते हैं, चलो ओवरफ्लो में हटा रहा हूँ। मार्जिन चाहिए मुझे टॉप से, ताकि ये मेरा बिल्कुल ऊपर सटे ना, तो 50 पिक्सल का मार्जिन ले रहा हूँ टॉप से, और इसको कर देता हूँ सेंटर। इसके अंदर का जो मेरा कंटेंट रहेगा उसको कर दूंगा सेंटर, और मेरा आएगा जस्टिफाई कंटेंट, फिर आएगा मेरा सेंटर लाइन आइटम्स, वो भी आएंगे मेरे सेंटर में, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया है। अब इसके अंदर आता है मेरा एक इमेज बॉक्स, इसकी पोजीशन भी यहाँ पर मैं रिलेटिव कर देता हूँ, ठीक है। इसकी विड्थ मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं दूंगा, इसको मैं 95% इसकी विड्थ दूंगा, थोड़ा सा मेरे को साइड से इसके बॉर्डर में वो कम चाहिए। हाइट इसको मैं फुल 100% दूंगा, इसको 100% हाइट देंगे हम, 100% हाइट देंगे। और अब अगर मैं चेक करूँ, अभी तो कुछ दिखेगा नहीं, खैर अगर मैं इसका बैकग्राउंड दूं आपको, तब ये दिखेगा, तब जाके कहीं। ओके, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। अब मुझे इसके अंदर की जो भी इमेजेस रहेगी ना, मेरे इसके अंदर जो भी इमेजेस रहेगी, उनको मेरे को स्टैक में डालना पड़ेगा। तो स्टैक में डालने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा जो मेरे इमेज बॉक्स का, जो मेरा इमेज बॉक्स है, तो इमेज बॉक्स के अंदर की जो मेरी इमेज है, जो मेरी इमेज बॉक्स के अंदर की जो इमेज है, उनको मैं यहाँ पर पोजिशन एब्सोल्यूट दूंगा। आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, आप बोलोगे यार पोजीशन एब्सोल्यूट से तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे इनको स्टैक में डालूंगा, जिस वजह से ये मेरी जब स्लाइडर वर्किंग में आएगा तो उस टाइम पे ये ओवरफ्लो नहीं करेंगी, वरना ये मेरा ओवरफ्लो करते ही बाहर चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे विड्थ इसकी 100% दे रहा हूँ, और विड्थ के बाद अपने को यहाँ पर हाइट भी इसकी मैं डिफाइन कर देता हूँ 100% में, कुछ चाहिए हाइट भी इसकी 100% दे देते हैं यहाँ पर। हाइट विड्थ और सब कुछ देने के बाद एक मेन चीज तो करना हम भूल गए, फिट इसको हम कर देंगे कवर। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव फिट कवर हो चुका है। इसकी ओपेसिटी भी अपने को कम करनी पड़ेगी, इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ा सा कम करूंगा 0, ठीक है, 2 बार हो चलेगा ओपेसिटी में, टाइपो मिस्टेक अगेन। और एक ट्रांजिशन में दूंगा, जब हमारा स्लाइडर जेएस में काम करेगा तो एक ट्रांजिशन भी रहेगा हमारे साथ, और ट्रांजिशन रहेगा हमारा 1 सेकंड का। और यहाँ पर मैं इसको अपस्केल भी स्केल करना चाहूंगा यार, तो मैं यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करूंगा, और ट्रांसफॉर्म में इसको यहाँ पे करूंगा स्केल, और स्केल करूंगा 1.1, ठीक है, इतना इसको मैं कर दूंगा। अब मेरे को चाहिए यहाँ पर एक इमेज बॉक्स, और इमेज बॉक्स की जो मेरी इमेज है उसको मैं डॉट एक्टिव का यूज करूंगा, और डॉट एक्टिव से इसकी ओपेसिटी जो रहेगी 1 कर दूंगा, और 1 करने के बाद इसका ट्रांसफॉर्म करूंगा, इसको स्केल भी इसका ट्रांसफॉर्म करके 1 कर देंगे। मैंने इमेजेस यहाँ पे ऑलरेडी देखो सेकंड स्लाइडर फोल्डर में डाल के रखी हैं, आप राइट क्लिक करके वहां पर सेव इमेज एज करना, और वहां पर आपकी इमेजेस आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं एसआरसी में अपनी इमेजेस जो है कि पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मेरी ओपेसिटी है मैंने 0 कर रखी है, जो कि मेरे को जावास्क्रिप्ट के टाइम पे 0 करनी चाहिए, अभी नहीं करनी चाहिए, अभी वरना वो दिखेगी नहीं। तो मैं यहाँ पर जो मैंने इमेज कंटेनर स्लाइडर लिया है, इसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, और जो मेरा इमेज बॉक्स है मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ग्रेटर देन सिंबल से यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ताकि इसको मालूम चले कि इसके अंदर वाला जो है, कि इसके अंदर वाला जो रिसेंट वाला है, इसको उसको टारगेट करना है, ठीक है। और मैं जाता हूँ यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर आएगी। चलिए, तो आज के लिए कुछ इतना ही काफी है, और इसके आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए देखते रहिए सीखते रहिए फ्रंट एंड बड़ी।